नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं रोहन तिवारी आज आपके सामने फिर एक अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, यूएस जिसके बारे में कल तक खबर आ रही थी, उसने भारतीयों के ऊपर और यूएस में H1B वीजा पर काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर $1,00,000 का चार्ज लगा दिया है, जो पहले $2,500 का था। ये हम सब जानते हैं और इससे दुनिया भर के H1B वीजा वर्कर्स के बीच में एक बहुत बड़ा घमासान मच गया था। लोग परेशान हो गए थे, आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वहां पर खबर थोड़ी ही देर बाद अगले 24 घंटे में आती है कि यूएस ने इस डिसीजन पर यू टर्न ले लिया है और कहा है कि ये यूएस का H1B वीजा रूल सब पर अप्लाई नहीं होगा। सब पर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस ने जितनी ही तेजी से डिसीजन लिया, उसको लगा कि दुनिया के ऊपर अगर इम्पैक्ट आएगा, वो भूल गया कि उसके देश में ही वो कंपनियां हैं जिसमें लोग काम करते हैं, तो उन पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। दोस्तों, कल मैंने आपको अपडेट दिया था इसका कि यूएस का H1B वीज़ा का जो अपडेट है, उसमें मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर आप पूरी जानकारी जान जाएंगे कि क्या कारण था, क्या मामला था और आगे जो अपडेट है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि यूएस ने कहा था कि $1,00,000 का आपके ऊपर यूएस वर्क वीज़ा जो लगेगा, H1B वीज़ा, उसके चार्ज अब $1,00,000 हो गए हैं और वो इमीडिएट इफेक्ट से 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। देखिए, 21 सितंबर से लागू हो जाएगा और ये क्लेरिफाई नहीं किया कि किस पर लागू होगा, किस पर नहीं। तो जो H1B वीजा के वर्कर्स थे, उनके अंदर एक प्रेशर और पैनिक बन गया। तो जो यूएस से बाहर H1B वीजा वर्कर काम कर रहे थे, उनके ऊपर पैनिक बना कि हमको भी 21 तारीख को, जब हम अगर उसके बाद यूएस के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हमको $1,00,000 चुकाने पड़ेंगे, या जो कंपनी है उसके ऊपर प्रेशर बना कि हमको अपने एम्प्लॉय के लिए $1,00,000 देने पड़ेंगे। मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो भी कंपनी एम्प्लॉय करती है H1B वीजा वर्कर्स को, वो उनके H1B वीजा का क्या देती है, पेमेंट देती है, क्योंकि वो स्पॉन्सर कर देती है अपनी तरफ से स्किल्ड वर्कर्स को अपने यहाँ बुलाने के लिए। और वो चार्ज पहले $2,500 हुआ करता था, अब ये उससे बड़ा चार्ज बढ़ करके $1,00,000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं यूएस की कंपनियों के ऊपर भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर बना, जिसके कारण उन्होंने तुरंत ही ये खबर आती है कि यूएस के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने ये कहा कि जितने भी H1B वीजा वर्कर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, उन्होंने कहा कि तुरंत 21 तारीख से पहले आप तुरंत वापस आ जाइए। जेपी मॉर्गन ने भी कहा कि अवॉइड इंटरनेशनल ट्रैवल, मत जाइए, रिमेन इन यूएस अंटिल फर्दर गाइडेंस। दिस अनाउंसमेंट कम्स आफ्टर आरक्यू की $1,00,000 की फीस वर्क वीजा पर लग रही है। वीजा पर $1,00,000 की फीस, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट लग नहीं रहा होगा इन बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी पर, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी के अंदर अगर 1,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 1,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और वो 1,000 H1B वीजा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और हर एम्प्लॉय को $1,00,000 अभी 21 तारीख के बाद चुकाना पड़े, मतलब अगर वो अमाउंट कंपनियों को देना पड़े, तो लगभग ये आपका 10 करोड़ के आसपास, या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग आपका $10 करोड़ के आसपास का पेमेंट तुरंत के तुरंत किसी ना किसी हर कंपनी के ऊपर आएगा। तो कंपनियां इस पेमेंट से बचने के लिए अपने लोगों को कहा कि आप तुरंत यूएस के अंदर एंटर कर जाइए, और जो यूएस के अंदर लोग हैं वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल ना सोचे। अभी जब तक हम फर्दर गाइडेंस नहीं देंगे या जो अपडेट नहीं आ जाती, उस पर हम आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बाहर के साथ साथ यूएस के अंदर भी कंपनियों में, कॉर्पोरेट में पैनिक कर गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सैन फ्रांसिस्को की कल फ्लाइट थी। यहां पर ट्वीट के माध्यम से हमें पता चला कि सम इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो ने किसी ने कि केओस एमिरेट्स पैसेंजर में सैन फ्रांसिस्को में फैल गया था, क्योंकि ट्रंप के H1 वीजा ऑर्डर से इंडियन पैसेंजर्स में पैनिक हो गए। बहुत तेजी से जो इंडियन पैसेंजर्स थे वो यूएस के अंदर एंटर करने के लिए फ्लाइट पकड़ने लग गए, और तेजी से जो इधर उधर जा रहे थे वो भी यूएस के लिए मूव ऑन करने लग गए। तो फ्लाइट में 3 घंटे का डिले आने लग गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन होती है एयरपोर्ट के अंदर। अगर आप देखेंगे, जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, एकदम से फ्लाइट स्विच होना, एकदम से कई लोग बुकिंग करने लग जाएं, तो फ्लाइट के लिए मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन ग्लोबली क्रिएट हुई, इससे यूएस के अंदर भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला सरकार को। इंटरनली सुनने में आ रहा है कि कंपनीज की तरफ से क्रिटिसिज्म मिला है कि जो करंटली काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर ये वर्क वीजा अप्लाई होता है, अगर H1 वीजा के रूल अप्लाई होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे लिए, यूएस के लिए। तो फिर यूएस के अंदर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी? देखिए, यूएस के अंदर वीजा में रूल होता है,
अ यूएस एम्प्लॉयर मस्ट स्पॉन्सर। देखिए कंपनियों को बहुत बार पैसा देना पड़ता है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय है, जो अमाउंट छोटा सा $2,500 का लग रहा है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर उस अमाउंट से एक अच्छा स्किल्ड वर्कर यूएस की कंपनी को मिल रहा है तो वो स्पॉन्सर कर देती थी। लेकिन वो अमाउंट बढ़ करके जैसे ही $1,00,000 हो गया तो कहीं ना कहीं कंपनीज के ऊपर वो प्रेशर पड़ा, कंपनीज के ऊपर कहीं ना कहीं छोटी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि जो पहले से काम कर रहा है वो छोटी कंपनी उसका इतना बड़ा अमाउंट वहां पर पे नहीं कर पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं क्रैकडाउन आएगा उनके वर्किंग में, उनके काम में, जो बाहर रह गया वो छूट जाएगा, वो आने पर पेमेंट ना कर पाया तो इतना आसान नहीं होगा। तो यूएस के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ, तो उस अनरेस्ट को छिपाने के लिए, दबाने के लिए यूएस तुरंत अभी एक अपडेट लेकर के आता है। व्हाइट हाउस ट्राइज टू टैंप डाउन द कॉर्पोरेट पैनिक। कॉर्पोरेट पैनिक क्या? यूएस एक कॉर्पोरेट इकोनॉमी है, वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पर कंपनियां ही देश का आधार हैं। याद रखिएगा, जैसे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया कम्युनिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट है, चाइना कम्युनिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट है, मतलब वहां पर कम्युनिज्म चलता है, वैसे ही भारत के अंदर सोशलिज्म, समाजवाद चलता है। हमारे यहाँ जैसे ही काम ज्यादा होने लगता है लोग समाजवाद की बात करते हैं कि आराम करो, ये करो, वो करो। उस तरह यूएस में नहीं, यूएस में वर्क, कैपिटलिस्ट कंट्री है, पैसा सबसे प्रधान है, पैसा ही प्रधान है, तो कंपनियां इतने हाईली फोकस्ड रहती हैं, कंपनियां कैपिटल मनी के ऊपर, तो वहां पर कंट्रोल भी कंपनियों का है, क्योंकि यूएस के अंदर $1 ट्रिलियन की कंपनियां हैं जो यूएस का बेस है, जो यूएस का बेस बनी हुई है। तो $1 ट्रिलियन की कंपनियां जब कुछ कहेंगी तो वहां पर सरकार के ऊपर दबाव आएगा ही आएगा। तो सरकार के ऊपर जब दबाव इस वर्क वीजा H1B वीजा के ऊपर बना तो सरकार ने इस पर बैक डाउन किया, कहा कि ये फीस किसी पर अप्लाई नहीं होती, सिर्फ न्यू वीजा एप्लीकेंट्स पर अप्लाई होते हैं। इन्होंने कल के अपडेट में कहीं नहीं बताया था, और ये कह रहे हैं कि सब लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। इन्होंने अपडेट ये खाली कहा था कि अब से जो भी वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पर H1B वीजा होल्डर हैं, उनको $1,00,000 देना पड़ेगा। तो केओस ये भी क्रिएट हो गया कि जिसका वीजा खत्म हो रहा है क्या उसको भी $1,00,000 देना पड़ेगा, जो वहां पर करंटली रिसाइड कर रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, क्या उनको भी $1,00,000 देना पड़ेगा, जो नए आने वाले हैं उनको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो पीछे रह रहे थे उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रेशर बना था, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ। इसके बीच में यहाँ पर इसको क्लियर करते हुए यूएस की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है कैरोली लेवरेट। कैरोली लेवरेट है यंगेस्ट व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, यूएस के 36 व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी। इनकी प्रेस रिलीज आती है और ट्वीट के माध्यम से भी ये बताती हैं, पूरा क्लियर करती हैं कि जो वीजा है H1B वीजा रूल है वो सब पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर समझते हैं, दिस इज नॉट एन एनुअल फीस। ये यूटर्न सबसे अच्छा लगा मुझे कि देखिए लोगों के अंदर तगड़ा पैनिक क्रिएट हुआ कि अब हर यूएस 12 महीने का टेन्योर कर दिया, तो हर एक साल में इन्हें $1,00,000 चुकाना होगा। तो $1,00,000 हर साल चुकाना अपने आप में आसान चीज नहीं है उन कंपनीज के लिए जो छोटी हैं यूएस में, या वो एम्प्लॉयज जो वहां पर बड़ी कंपनीज में काम नहीं करते कि कंपनी उनको स्पॉन्सर कर दे। बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर भी कर देंगे, लेकिन कंपनियों को इस $1,00,000 का कहीं ना कहीं परेशानी होगी, तो ये सब पर अप्लाई नहीं होता। ये वन टाइम फीस है नए पिटिशनर्स के लिए, पुराने नहीं, ओनली टू द पिटिशनर। दोज हु ऑलरेडी होल्ड द वीजाज आज करंटली आउटसाइड द कंट्री, जो यहाँ पर बाहर हैं देश से, उनके ऊपर री एंटर करने के लिए $1,00,000 नहीं अप्लाई होगा। कई बार कंपनीज के एम्प्लॉयज बाहर जाते हैं, काम से जाते हैं, चीजें जाते हैं, बाहर से काम कर रहे होते हैं, वो यूएस वर्क वीजा पर होते हैं, तो कहा जा रहा है कि उन पर $1,00,000 अप्लाई नहीं होगा, $1,00,000 का फाइन नहीं, चार्ज अप्लाई नहीं होगा। H1B वीजा होल्डर्स कैन लीव और री एंटर द कंट्री सेम एक्सटेंट एज नॉर्मली। जैसे आज आ रहे हैं वैसे काम कर सकते हैं जो करंटली H1B वीजा होल्ड कर रहे हैं। वॉट एवर अवेलेबिलिटी दे हैव टू डू नॉट टू इम्पैक्ट बाय यस्टरडेज प्रोक्लेमेशन। तो जो कल का रूल 21 सितंबर को लेकर के आया है उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं होगा। ये अपने आप में यूएस के लिए एक बहुत बड़ा बैकडाउन है। मुझे नहीं लगता है कि यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग जो प्लानिंग बनाते हैं या करते हैं, क्या वो सोचते नहीं है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उनको ध्यान नहीं देना चाहिए कि पैनिक क्रिएट हो सकता है। एकदम से आते हैं, कहते हैं कि ये रूल अप्लाई होगा, ये लॉ ये हो जाएगा, ऐसा चार्ज लगेगा, फाइन लगेगा, लेकिन उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि करंट जो काम कर रहे हैं क्या उन पे क्या होगा। डिफाइन करना चाहिए एक एक पॉइंट कि किस पर लगेगा या किस पर नहीं लगेगा, क्योंकि उनके एक छोटे से डिसीजन से पूरी दुनिया के अंदर पिछले 24 घंटे में एक अनरेस्ट क्रिएट हो गया, कंपनीज में डिस्टर्बेंस आ गई थी।
इन्होंने कहा दिस अप्लाइज ओनली टू द न्यू वीजा, नो रिन्यूअल, नो नॉट अ करंट वीजा होल्डर। सिर्फ न्यू वीजा पर लगेगा, नो रिन्यूअल पर नहीं लगेगा और करंट होल्डर्स पर नहीं लगेगा। ये अपकमिंग लॉटरी में अप्लाई होगा। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 4,85,000 लोग अप्लाई करते हैं, 1,35,000 लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। 1,35,000 में से 85,000 वीजाज यूएस वो रिवील करता है, जिसमें से 65,000 वीजा क्या कहते हैं वो प्री डिग्रीज वाले होते हैं, जो बैचलर वाले होते हैं उनके लिए होता है। 20,000 वीजाज जो होते हैं मास्टर डिग्री और बड़ी डिग्री वालों के लिए होता है, तो उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं यूएस के अंदर ही भी बहुत बड़े अमाउंट में इंडियंस और बहुत सारे देशों से लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिसीजन एकदम से उनके लिए पैनिक क्रिएट कर गया। भारतीयों के लिए पैनिक क्यों क्रिएट किया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा दिया था, वहां जाकर के आप प्लीज देखिएगा कि 72% यूएस के अंदर H1B वीजा पर वर्कर पे काम करने वाले लोग इंडियंस हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में अनरेस्ट क्रिएट किया, और इंडियंस की वैल्यू ग्लोबली हम सबको पता है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं इंडियंस जो यूएस में काम कर रहे हैं या जो यूएस जाना चाह रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रॉम दिस वीडियो कि आप प्लीज अपने देश में आप कोशिश करिए रुकने की। ठीक है, पैसा मिलता है तो कोशिश करिए थोड़ा सा एडजस्ट कर करके। अपने देश में हम रेगुलेट करते हैं, चीजें बनाते हैं, चीजें डेवलप करते हैं। जो यूएस में बन सकता है वो हमारे यहाँ भी बन सकता है। एक बार आप स्टेप लोगे तो आने वाले लोगों के लिए इस तरह का दबाव नहीं बनेगा कि कोई देश अपने डिसीजन से हमारे देश पर असर डाल देता है। अगर हम आज यहां बनाएंगे तो वहां पर लिए हुए डिसीजंस का हम पर इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे डिसीजंस का ग्लोबल इंपैक्ट जाएगा। याद रखिए, अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए और हमने खुद से बनाना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में भारत यूएस के बराबर खड़ा होगा। इकोनॉमी बेस पे मैं बोल रहा हूं, वैसे तो भारत बराबर है, ये मेरा मानना है। तो जिस तरह की सिचुएशन आई उसमें यूएस का यू टर्न देखते हुए ये लग रहा है कि यूएस ये बोल रहा है कि जो वो डिसीजन लेगा उसका उसके देश के साथ, बाहर के देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साथ उसके देश पर भी असर आएगा। अगर मैं आपको आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर फाइनल यहाँ पर डिसीजन नहीं आता कि यूएस ने यू टर्न लिया है। ये ट्रंप जब से यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, मिस्टर ट्रंप, वहां पर प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरी दुनिया में केओस क्रिएट हो रहा है। इनसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो डिसीजन है यूएस और पूरे वर्ल्ड के अंदर बैलेंस आउट बना करके रखें। आगे देखना पड़ेगा कि इनके डिसीजन कैसे कैसे इंपैक्ट करते हैं। अभी इनके बहुत सारे ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जो एशिया और यूरोप और यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर एक्शन ले रहे हैं ये लोग, तो उस पर आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीजा के डिसीजन पर आपको यूएस का ये स्टांस कैसा लगा कि एकदम से ये आते हैं, कहते हैं लगेगा सबके ऊपर चार्ज, फिर कहते हैं नहीं लगेगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारी वीडियो को इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और छोटे से चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कारम।